अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, ये जो सेग्रीगेशन है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें उसने बेसिक आइडिया जो हमें दिया गया है, उसने पहले तो एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, एक पी प्लांट पे किया था। ठीक है, पी प्लांट मतलब जो मटर का था ना, उस पे। अब उसने उसकी शेप देखी थी। ठीक है, अब इस चीज़ में, इस टॉपिक में आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस आ जाता है। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि एक ही आपके पास ट्रेड जो है वो स्टडी की जाती है उसके अंदर। ठीक है, किसी एक ट्रेड के बारे में उसने बताना है आपने। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरह बयान करूँगा। ठीक है, जैसे बेसिक आइडिया उसके पास क्या था कि एक ट्रेड जो होता है ना, हर ट्रेड कि एक ऑर्गेनिज्म के पास दो अलील होते हैं। ठीक है, कोई भी ट्रेड हो उसके लिए सिर्फ दो अलील्स ही होंगे, एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल होगा। जैसे इसने एक राउंड लिया है और एक रिंकल लिया है। ठीक है, कोई एक लेंगे हम। जब गमीट्स बनते हैं तो फीमेल की तरफ से एक आता है, जैसे स्पर्म एक आएगा और एग एक आएगा। ठीक है, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो फिर ये दोनों अलील अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं फिर। ऐसा ही है, मतलब एक गमीट में सिर्फ एक ही अलील आएगा। इसको हम फनी करके भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। पहले हम इसको एग्जांपल्स इसकी देखें। सोचो एक पी प्लांट है जिसका जीनोटाइप ए कैपिटल और एक ए स्मॉल है। यहाँ पे ए कैपिटल और ए स्मॉल लिखा है कहीं? नहीं लिखा हुआ। हम इधर लिख लेते हैं, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। इसको हम सपोज कर लेते हैं, एक ये है और एक ये है। फिर दोनों जो हैं वो एक गिमिट कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, एक ही गिमिट नहीं बनेगा इन दोनों का। अब इसको हम यूं कह सकते हैं कि आपका जो पेरेंट्स है, सोचो पेरेंट्स के पास दो टिकट्स हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स के पास दो टिकट हैं और उनके दो ही बच्चे हैं। ठीक है, और दो ही बच्चे हैं, दो टिकट्स हैं, दो बच्चे हैं। एक वीआईपी है, इसको हम बोलते हैं वीआईपी। ठीक है, कैपिटल है ना तो इसको थोड़ी इज्जत दे देते हैं। और ये नॉर्मल है, छोटा है ना तो इसको हम नॉर्मल नॉर्मल ऐसे लिखते हैं, इसको कैपिटल कभी कभी लिखते हैं तो ये वीआईपी बन गया हमारा। ये कभी कभी लिखते हैं ये वीआईपी, नॉर्मल और वीआईपी। ठीक है, लेकिन रूल एक ये है कि आपने सिर्फ एक बच्चे को एक ही देनी है। यहाँ ये टिकट दे सकते हैं और यहाँ पे ये दे सकते हैं, दोनों को एक टिकट नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको आप यूँ रखें, अलील पेयर्स में रहते हैं। ठीक है, अलील जो होते हैं वो पेयर में रहते हैं। इसका अलील क्या बनेगा मोनोहाइब्रिड में, एक एक ये बन जाएगा। ऐसे ही है, ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, ए कैपिटल ए स्मॉल, फिर एक ए स्मॉल बनेगा, ए कैपिटल बनेगा। ठीक है, फिर चौथा जो है वो ए स्मॉल बनेगा और फिर ए स्मॉल, ये दो। अब देखो, इसका जब क्रॉस करवाएंगे हम, इसका क्रॉस करवाएंगे ना, एक बार हमने इसको ए लिखा यूं करके, फिर इसके साथ क्रॉस करवाया हमने ए के साथ, फिर से ए कैपिटल ए स्मॉल। ठीक है, इसको इसके साथ किया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये दोनों कैपिटल ए ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, ये देखो ज़रा ये आ गया। फिर इसके साथ करवाया, इसके साथ ये, तो इसका आंसर ये आ गया हमारे पास, कैपिटल ए और एक स्मॉल है। फिर इसी तरह इसके साथ करवाया, इसका आंसर ये आ गया। एक इसके साथ भी करवाया था, इसके साथ। ठीक है, ये दो बार आ गया हमारे पास कैपिटल ए और स्मॉल ए। जब चौथी बार करवाया इसके और इसका क्रॉस, स्मॉल ए और स्मॉल ए, तो ये हमारे पास ऐसे बन गया। अब देखो कैपिटल ए किस किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो कितने बन गए, थ्री, तीन। रेशियो लगा लो। अब स्मॉल ए किस में आ रहा है, एक में आ रहा है, 3:1, ये हमारी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बन गया। अब यहाँ पे देखो इसने कहीं लिखा है 3:1, 3:1 कहीं लिखा है ना, तीन राउंड और एक रिंकल। इस तरह मैंने इधर वीआईपी लिखा था और नॉर्मल लिखा था। इसने क्या किया था, इसने राउंड लिया था और एक रिंकल लिया था। राउंड और रिंकल, इन सात में से किसी एक पॉइंट को हमने लेना है। ठीक है, सात में से किसी एक पॉइंट को लिया,
इसने राउंड सीड और रिंकल्ड सीड को इधर लिखा, राउंड सीड ए लिख लिया और रिंकल्ड जो है वो स्मॉल ए लिख दिया, ठीक है। डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट जो ऊपर आएगा और रिसेसिव जो नीचे आएगा, ठीक है, जो एक्सप्रेस कर रहा है। अब आपने ये वाला क्रॉस किया हमने, तो हमारा ये आंसर आ गया 3:1। इसने जब किया तो इसने, ये आपने वैल्यू याद रखनी है, 7324 सीड्स इतने थे, जिसमें से राउंड 5474 थे। अब इनमें से ये माइनस कर लो तो ये 1850 आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये F1 का क्रॉस F2 से करवाया, फिर F2 बन जाएगी, फिर F2 को फिर इस क्रॉस जो है वो एक 3:1 की फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो ये राउंड था, ये रिंकल था, इन दोनों का क्रॉस किया तो सारे राउंड बन गए। फिर इस राउंड का और इस राउंड का करवाया, राउंड राउंड मतलब यहाँ पे कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए बन गया, ठीक है। ये कैपिटल ए है हमारे पास और एक स्मॉल ए है, समझ रहे हो। तो इसी तरह यहाँ से हमने कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए रखा, ठीक है। ये एक बड़ा और एक ये बड़ा इसके इक्वल आ गया। अब ये एक बड़ा इधर और यहाँ से ये स्मॉल छोटा आ गया। इसी तरह ये स्मॉल छोटा और ये ए बड़ा आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये स्मॉल छोटा और ये स्मॉल छोटा, ये रिंकल्ड आ गया। इस तरह ये बन गया हमारे पास, ठीक है, 3:1। अब ये ट्रू ब्रीडिंग लिखा है। ट्रू ब्रीडिंग में क्या था, टॉल प्लांट्स वर क्रॉस्ड विद ट्रू ब्रीडिंग शोज, ठीक है। ये इसने पुनिट शीट डायग्राम बना दी। पुनिट शीट डायग्राम में भी वही सब कुछ है। यहाँ से उसने ये इधर इसने ना आर कैपिटल और आर स्मॉल लिया है। मैंने क्या किया था, मैंने सिंपल ए लिया था, ठीक है, समझ आ रही है, ए कैपिटल ए स्मॉल लिया था, इसने वही चीज़ कर दी। अब ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये है पुनिट शीट डायग्राम, ठीक है, ये पुनिट शीट डायग्राम। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, conclusions, gametes formation, the genes of allele of each pair segregate from each other, एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे, and each gamete receive one gene from the pair, ठीक है। दूसरे पेयर से, दोनों का जो पेयर है उससे एक एक आ जाएगा और इस तरह वो अलहदा अलहदा होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जब मिलेंगे दोबारा तो फिर फीमेल, और ये देखो ना गेमीट्स वर यूनाइट, यूनाइट का मतलब इकट्ठे होना, जब इन दोनों के गेमीट्स मिलेंगे उसके रिजल्ट में हमारे पास जो ऑफ स्प्रिंग आएगा, नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो पेयर बन के आएगी। तो इसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक है। ये कंक्लूजन जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ जाएगी। तो यहाँ तक आपका क्लियर है, ये हमारा मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, ठीक है। होप सो समझ आ गई होगी आपको। मज़े का बना के मैंने बताया था आपको वीआईपी और नॉर्मल का, ठीक है। अब यहाँ से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ लेते हैं कौन कौन सी है। एक तो सीड की शेप में उसने किया था एक्सपेरिमेंट, सीड कलर पे किया था, फ्लावर कलर पे किया था, ठीक है, और इसकी शेप पे किया था, कलर पे किया, इस तरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी इजी है, मज़े का है, इसको भी हम फ़नी करके पढ़ेंगे थोड़ा सा। अल्लाह हाफिज़।